अमृत के पास लिए चलते एक बार जरा। अमृत के पास अमृत फुल बीजेपी मुख्यालय जुड़े हुए थे, क्या तैयारियां हैं वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइए, और बीजेपी के लोगों में क्या उत्साह है। अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें 2 सीटों पर जीत दर्ज कर। कहां हैं आप, पहले ये बताइए कहां हैं आप। एनालिसिस नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए। कहां हैं आप अमृत, पहले ये बताइए हमको बीजेपी ऑफिस, बीजेपी ऑफिस बताइए क्या है वहां पे अपडेट। और मैं बीजेपी ऑफिस में हूं और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में यहां पर देखिए तैयारियां कैसी चल रही है। भले इस वक्त लड़ाई कांटे की हो, लेकिन इन तैयारियों को देखकर आप कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस बार जो मुकाबला है, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जो 10-11 का जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बीजेपी अच्छा कर रही है। अभी भी एक बड़ा फासला है, लेकिन यह मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब इस मुकाबले में क्या फैक्टर काम आए, अब ये वक्त है जब सबको मंथन करना चाहिए। क्योंकि आप अभी की तस्वीर देखिए, यहां पर मराठी मानुष का इमोशनल जो आखिर में स्टेटमेंट सामने आया, या फिर जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, क्या लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी डबल इंजन नैरेटिव जो है, डबल इंजन और मोदी फैक्टर जो है वो, क्योंकि यहां के लोगों को पता है कि काम कौन कर सकता है, यहां शासन में कौन है, सत्ता में कौन है और किसे वोट देने से ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि ये शिंदे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन ये खबर तो थी, लेकिन कुर्सियां लगनी शुरू हो गई, कुर्सियों के ऊपर सफेद कवर चढ़ाने शुरू हो गए। ये मंच तैयार होगा, जरा बात कीजिए। ये तैयारी यहाँ पर ये तैयारियों का इशारा क्या कहता है कि एक तरफ अभी कांटे की टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारियों की तस्वीर देखिए और ये उत्साह है। सीधे तौर पर जरा चारों तरफ की आप तस्वीर दिखा दीजिए। ये उत्साह बता रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन्हें कॉन्फिडेंस है, इन्हें मालूम है जैसा इन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, और ये सीधे तौर पर ये बताता है, ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये एक तरह से गवाही है कि भाई ये तैयारी। लेकिन अमृत, ये तैयारी किस बात की चल रही है? सवाल इस बात को लेकर, ये तैयारी किस बात की? जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर यहां पर नंबर का जो गेम है उसमें बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आती है, बीजेपी प्लस के आंकड़े। लेकिन क्या ये अति उत्साह है जो पीछे दिख रहा है हमें? ये कुर्सियां जो है अति उत्साह का हिस्सा है, जो इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या उनसे बात होगी? नहीं कर सकते, अति उत्साह नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं वो बेहतर है बीजेपी के पक्ष में। अभी भी सबसे अगर मजबूत अब किसी को देखें, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर को, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। और अमृत, ये तस्वीरें जो आनी शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि यहाँ एक तरफा जीत हो गई है। तो लेकिन ये खुशी उत्साह हमने देखा 2015 का बिहार इलेक्शन भी हमने देखा था, तब बीजेपी ने इसी तरह पटाखे गुलाल लगाए, लेकिन चीजें कुछ और हो गई। लेकिन ये देखिए, फिर आपने क्या कहा था विवेक अब से कुछ देर पहले, 19 वाला आपने कुछ कहा था, बिल्कुल वहीं आकर आपने रोक दिया था। 3 एंकर्स ऑन एयर नाउ, एंड हमारे साथ एक नहीं 4 रिपोर्टर हैं पूरे महाराष्ट्र से। भारतीय जनता पार्टी 70, शिवसेना एकनाथ शिंदे 20 यानी 90। इसको अपडेट कर लीजिए नीचे विमल जी। बीजेपी प्लस 90 पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे बंधु 71 पे हैं, 71। और मैं सबसे पहले नरेंद्रपुरी नागपुर के पास जा रहा हूं, सत्यप्रकाश आ रहा हूं। नरेंद्रपुरी जी ऑडियो आ रहा है आपके पास, नागपुर का क्या अपडेट है? नरेंद्रपुरी जी लाइव है आप रिपब्लिक भारत पे। नरेंद्रपुरी जी बताइए क्या अपडेट? पहले 3 राउंड में तकरीबन 74 सीट से जो है भाजपा की बढ़त दिख रही है, 22 में जो है कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, और 2 सीटें एक बेहद सुंदर जो महायुति की रणनीति रही है, इसमें शिंदे गुट शिवसेना को 8 सीटें दी गई थी, जिनमें से 2 पर शिंदे गुट बढ़त में दिखाई दे रहा है। 74 में नरेंद्रपुरी जी मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक चल गया, आरएसएस का गढ़ है, देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं, नागपुर से सबसे ज्यादा सीटें निकल के आ रही हैं, पुणे से सीटें निकल के आ रही हैं। बीएमसी का रुझान इस समय जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है 90 और ठाकरे ब्रदर्स 71, 19 का फर्क है। 19 का फर्क बीएमसी के चुनाव में बहुत बड़ा होता है पुरी जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीएमसी और नागपुर में रोचकता में बेहद कम अंतर है। नागपुर की जो चुनाव की शैली है वो भी काफी रोचक रही है, और यहाँ जो है गढ़ है और खुद मुख्यमंत्री का शहर है, गृह जिला है। नितिन गडकरी जी जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से मिले हैं, तो असर तो दिखना तय था। और उसी मोहल्ले जाके नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं, सत्यप्रकाश आ रहे हैं आपके पास, लेकिन नंबर्स हम बताते चले। फाइनल नंबर्स एक ब्रेक से पहले गरिमा नीचे फाइनल नंबर्स ऑन एयर। विवेक फाइनल नंबर जल्दी। फाइनल नंबर अभी ये कहता है कि बीजेपी 51 से ज्यादा पर आगे चल रही है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फाइनल नंबर के पास
3 है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 90 सीट ये है फाइनल नंबर, ये है फाइनल नंबर 90-71 प्लस, मतलब बीजेपी और शिंदे की जो शिवसेना है 90 प्लस पर चल रही है। उद्धव गुट की जो शिवसेना है 71, यानी जो ठाकरे ब्रदर्स। अमृत के पास लिए चलते एक बार जरा, अमृत के पास अमृत फुल फ्रेम बीजेपी मुख्यालय जुड़े हुए थे, क्या तैयारियां हैं वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइए। और बीजेपी के लोगों में क्या उत्साह है, अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें 2 सीटों पर जीत दर्ज कर। कहां हैं आप, पहले ये बताइए कहां हैं आप, एनालिसिस नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए। कहां हैं आप अमृत, पहले ये बताइए हमको बीजेपी ऑफिस, बीजेपी ऑफिस बताइए क्या है वहां पे अपडेट। और मैं बीजेपी ऑफिस में हूं और मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में यहां पर देखिए तैयारियां कैसी चल रही है। भले इस वक्त लड़ाई कांटे की हो, लेकिन इन तैयारियों को देखकर आप कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस बार जो मुकाबला है, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जो 10-11 का जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बीजेपी अच्छा कर रही है। अभी भी एक बड़ा फासला है, लेकिन यह मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब इस मुकाबले में क्या फैक्टर काम आए, अब ये वक्त है जब सबको मंथन करना चाहिए, क्योंकि आप अभी की तस्वीर देखिए। यहां पर मराठी मानुष का इमोशनल जो आखिर में स्टेटमेंट सामने आया, या फिर जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, क्या लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी डबल इंजन नैरेटिव जो है, डबल इंजन और मोदी फैक्टर जो है वो, क्योंकि यहां के लोगों को पता है कि काम कौन कर सकता है, यहां शासन में कौन है, सत्ता में कौन है और किसे वोट देने से ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि ये शिंदे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन ये खबर तो थी, लेकिन कुर्सियां लगनी शुरू हो गई, कुर्सियों के ऊपर सफेद कवर चढ़ाने शुरू हो गए। ये मंच तैयार होगा, जरा बात कीजिए। ये तैयारी यहाँ पर ये तैयारियों का इशारा क्या कहता है? कि एक तरफ अभी कांटे की टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारियों की तस्वीर देखिए और ये उत्साह है। सीधे तौर पर जरा चारों तरफ की आप तस्वीर दिखा दीजिए। ये उत्साह बता रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन्हें कॉन्फिडेंस है, इन्हें मालूम है जैसा इन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, और ये सीधे तौर पर ये बताता है, ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये एक तरह से गवाही है कि भाई ये तैयारी। लेकिन अमृत, ये तैयारी किस बात की चल रही है? सवाल इस बात को लेकर, ये तैयारी किस बात की? जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर यहां पर नंबर का जो गेम है उसमें बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आती है, बीजेपी प्लस के आंकड़े। लेकिन क्या ये अति उत्साह है जो पीछे दिख रहा है हमें? ये कुर्सियां जो है अति उत्साह का हिस्सा है, जो इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या उनसे बात होगी? नहीं कर सकते, अति उत्साह नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं वो बेहतर है बीजेपी के पक्ष में। अभी भी सबसे अगर मजबूत अब किसी को देखें, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर को, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। और अमृत, ये तस्वीरें जो आनी शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि यहाँ एक तरफा जीत हो गई है। तो लेकिन ये खुशी उत्साह हमने देखा 2015 का बिहार इलेक्शन भी हमने देखा था, तब बीजेपी ने इसी तरह पटाखे गुलाल लगाए, लेकिन चीजें कुछ और हो गई। लेकिन ये देखिए, फिर आपने क्या कहा था विवेक अब से कुछ देर पहले, 19 वाला आपने कुछ कहा था, बिल्कुल वहीं आकर आपने रोक दिया था। 3 एंकर्स ऑन एयर नाउ, एंड हमारे साथ एक नहीं 4 रिपोर्टर हैं पूरे महाराष्ट्र से। भारतीय जनता पार्टी 70, शिवसेना एकनाथ शिंदे 20 यानी 90। इसको अपडेट कर लीजिए नीचे विमल जी। बीजेपी प्लस 90 पहुंच गई है, उद्धव ठाकरे बंधु 71 पे हैं, 71। और मैं सबसे पहले नरेंद्रपुरी नागपुर के पास जा रहा हूं, सत्यप्रकाश आ रहा हूं। नरेंद्रपुरी जी ऑडियो आ रहा है आपके पास, नागपुर का क्या अपडेट है? नरेंद्रपुरी जी लाइव है आप रिपब्लिक भारत पे। नरेंद्रपुरी जी बताइए क्या अपडेट? पहले 3 राउंड में तकरीबन 74 सीट से जो है भाजपा की बढ़त दिख रही है, 22 में जो है कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, और 2 सीटें एक बेहद सुंदर जो महायुति की रणनीति रही है, इसमें शिंदे गुट शिवसेना को 8 सीटें दी गई थी, जिनमें से 2 पर शिंदे गुट बढ़त में दिखाई दे रहा है। 74 में जो है भाजपा। नरेंद्रपुरी जी मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक चल गया, आरएसएस का गढ़ है, देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं, नागपुर से सबसे ज्यादा सीटें निकल के आ रही हैं, पुणे से सीटें निकल के आ रही हैं। बीएमसी का रुझान इस समय जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है 90 और ठाकरे ब्रदर्स 71, 19 का फर्क है। 19 का फर्क बीएमसी के चुनाव में बहुत बड़ा होता है पुरी जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीएमसी और नागपुर में रोचकता में बेहद कम अंतर है। नागपुर की जो चुनाव की शैली है वो भी काफी रोचक रही है, और यहाँ जो है गढ़ है और खुद मुख्यमंत्री का शहर है, गृह जिला है। नितिन गडकरी जी जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से मिले हैं, तो असर तो दिखना तय था। और उसी मोहल्ले जाके नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं,
सत्य प्रकाश आ रहे हैं आपके पास, लेकिन नंबर्स हम बताते चले। फाइनल नंबर्स एक ब्रेक से पहले गरिमा नीचे फाइनल नंबर्स ऑन एयर। विवेक फाइनल नंबर जल्दी। फाइनल नंबर अभी ये कहता है कि बीजेपी 51 से ज्यादा पर आगे चल रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फाइनल नंबर के पास 3 है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 90 सीट ये है फाइनल नंबर। ये है फाइनल नंबर 90 प्लस, मतलब बीजेपी और शिंदे गुट की जो शिवसेना है 90 प्लस पर चल रही है। उद्धव गुट की जो शिवसेना है 71, यानी जो ठाकरे ब्रदर्स